अजंता जाने का प्लान है हमारा, मैं और मरियम का। आज संडे है। यहाँ से 55 किलोमीटर है अजंता, तो जर्नी शुरू करते हैं। थैंक यू। इस 100 सीसी मोटरसाइकिल पर हम लोग डबल सीट जाने वाले हैं। अब देखते हैं कितना साथ देती है ये मोटरसाइकिल। अराउंड 20 किलोमीटर आ गए अपन शहर से, मैं और मरियम साथ में हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर रहेगा अजंता। पेट्रोल रिफिल कर लिए अभी, तो यहाँ से चलते हैं आगे। रास्ते में फ्लॉक ऑफ शीप नज़र आ गए मरियम को, और इसकी इच्छा थी कि मैं इसे हाथ लगा कर देखूं। तो पहले तो हमें जो चरवाहे हैं उनसे पूछना था। हमने पूछा और उन्होंने परमिशन दी, लेकिन वो शीप हमारे हाथ में तो नहीं आ रहे थे। ये शीप हमसे तो पकड़ी जा नहीं रही थी। चरवाहे जो थे उन्होंने खुद देखा और खुद से एक शीप पकड़ के लाए और मरियम के हाथ में देने की कोशिश की, लेकिन मरियम बहुत डर रही थी। फिर थोड़ा सा मैंने हेल्प किया। फिर हमारा शीप से खेलना हुआ तो हम लोग वहाँ से निकले और फरदापुर पहुँचे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। अजंता केव्स का एंट्रेंस यहाँ से करीब ही है, 2 किलोमीटर होगा। और ये हमारा ऑर्डर आ गया। डिलीशियस लग रहा है। पनीर टिक्का मसाला है फीका। डिलीशियस तो लग रहा है। चलो अब खाते हैं इसे। और फिर हमने खाना खाया, हमारा लंच किया और यहाँ से फिर निकल पड़े। और ये हम पहुँच गए अजंता के एंट्रेंस पर। ये एंट्रेंस पर पार्किंग और इंडिविजुअल टिकट लेना होता है। 2 एंट्रेंसेस हैं, एक यहाँ से है और एक वहाँ से है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से। फूड प्लाजा है, वहीं से जाएंगे। थोड़ा यहाँ का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ये जगह का। हाईवे से हम जब उतरते हैं तो पहला जो एंट्रेंस है वो है गार्डन, और वो गार्डन से अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर दूर होता है अजंता केव्स। और वहाँ जाने के लिए आपको गवर्नमेंट की बस से ही जाना अलाउड है। फिलहाल तो हम अजंता केव्स की लिए जो बस जाती है उसकी लाइन में रुके हैं। काफ़ी लंबी लाइन्स होती है वीकेंड्स को। संडे है तो लाइन तो लंबी रहेगी। 2 तरह की बसेस होती है। एक ये एसी बस है जिसका 30 रुपीज़ पर हेड है, नॉर्मल बस जिसका 15 रुपीज़ पर हेड है। तो 10 मिनट के करीब आपको लगते हैं 4 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। पूरी तरह से ये रास्ता अबैंडन्ड जगह से जाता है, जैसे जंगल है, बहुत ही ग्रीनरी है, हरियाली है। 3:09 पर निकलिएगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ बीच में, कोई चीज़ नहीं। क्यों तुझे मालूम है क्या? कि एयर पोल्यूशन से वो केव्स खराब हो गई, इसके लिए नहीं है। ये जो रिवर नज़र आ रही है नीचे, ये वाघुरा नदी है, और ये अजंता केव्स के पास झरना है, वही आगे प्रोसीड करके ये नदी बन रही है। मेन हाईवे से अजंता गार्डन पहुंचते हैं। अजंता गार्डन से आप अपनी गाड़ी अंदर नहीं ला सकते। ठीक है, गार्डन से ये जो बसेस चलती हैं, जो कि 10 मिनट्स लगता है अजंता केव्स तक लाने के। हम 3:09 पर बैठे थे, तो 3:17 पर पहुंच गए, अराउंड 10 मिनट्स। मैं पहले पैदल भी ये रास्ता कवर किया तो मुझे ऐसे याद है कि 40-45 मिनट्स लगते हैं। और जाते वक्त भी वो साइड से बस मिलेगी वापस जाने के लिए, जो कि 10 मिनट्स फिर से लगेगा। ये ऐसा पहाड़ है ना, ठीक है। हाँ, और ये केव्स है और ये वाटरफॉल है, और ये नदी अपन ने जो अभी देखा। ये यहाँ से टिकट ले रहे हैं अपन कहीं। ये यू आर हियर, अपन ये आए, यू आर हियर, ये यहाँ है। ठीक है, यहाँ से अपन टिकट लेंगे, इधर जाएंगे, यहाँ टिकट चेक होंगे और अपने को पहला केव ये मिलेगा। ऐसे घूमते रहेंगे और 28 केव्स है।
हाँ तो ये इस पे ना हम फोन करके बता देते हैं ये ऐसा कुछ दिया था, इस पे लिख दिया हमने 20 ये टिकट चलेगा ना, ये 2 लोगों का है। ठीक है ठीक है, उन लोगों का रोल ख़त्म हो गया है क्या तो भी बोल रहे हैं, तो 2 टिकट के लिए उन्होंने ऐसा लिख कर दे दिया है। अब वो चलता है कि नहीं देखते। चेयर चार्जेस 2000 रुपये। ये है चेयर जिस पर 1 पर्सन बैठता है, 2000 रुपीज़ पर पर्सन, और उसे पूरी केव्स विजिट कराते हैं। और जो पोर्टर चार्ज है, यानी एक बच्चे को गोद में लेकर घुमाना, उसका 500 रुपीज़ पर किड है। हम तो चल पड़े हैं। ये फर्स्ट क्लाइम है स्टेयर्स, इतने पैरों की मज़ा हो जाती है, बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है ऊपर चढ़ने में। हार्ट बीट्स अच्छी बढ़ जाती हैं क्योंकि वो काफ़ी इंक्लाइंड क्लाइम है ये स्टेयर्स का। यहाँ टिकट चेकिंग हुआ और उन्होंने अप्रूव कर दिया हमारा टिकट। फर्स्ट केव है ये। केव्स की सबसे पहली पेंटिंग है, सारी केव्स में फर्स्ट केव है, उसकी पहली पेंटिंग है। यकीन नहीं होता 1500 साल पुरानी है। ये सीलिंग की पेंटिंग है। ये मैंगो है, आपको 3 मैंगोज नज़र आ रहे होंगे अगर। सीलिंग पर ये पेंटिंग्स है। और ये गौतम बुद्धा का स्कल्पचर। गौतम बुद्धा के बैठने के डिफरेंट पोजीशंस हैं। इन डिफरेंट पोजीशंस को मुद्राएं कहते हैं। केव 1 का ये जो स्कल्पचर है, ये टीचिंग मुद्रा है, जिसका मतलब गौतम बुद्धा सिखाने की मुद्रा में बैठे हैं। ये पेंटिंग्स एक प्रिंस महाजनका की स्टोरी बताते हैं। प्रिंस यानी राजा का बेटा, महाजनका या जनका, कैसे जनका राज्य छोड़कर जंगल में चला गया और उसके पीछे उसके खुद के अंकल ने राज्य पर कब्जा कर लिया। कुछ वक्त बाद अंकल की डेथ हो गई। फिर जब महाजनका वापस आया, उसके अंकल की बेटी से शादी। ये जो पेंटिंग का क्लोजअप देख रहे हैं, इसमें सेंटर में एक कपल है जिसे एमोरस कपल नाम दिया गया है। ये है जनका और उनकी वाइफ शिवाली। शिवाली जनका को फिर से राज्य छोड़कर जंगल में जाने से रोक रही है। ये केव नंबर 2 के पिलर्स हैं। हम अब केव नंबर 2 में जा रहे हैं। जो भी स्कल्पचर का काम है वो 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। ये केव नंबर 2 में छोटे छोटे रूम्स हैं साइड्स में, बहुत सारी केव्स में। केव 1 में भी रूम्स थे। रूम के अंदर फर्नीचर के नाम पर पत्थर के ही बेड हैं। और इस केव में भी काफ़ी पेंटिंग है, वॉल पर, सीलिंग पर। केव नंबर 4 में जो रूम्स है उसमें लाइट लगे हैं। ऑलमोस्ट हर केव में बुद्धा का स्कल्पचर सेंटर में है। द एंट्रेंस के फ्रंट में है और सेंटर में है। इस केव में, केव नंबर 4 में पेंटिंग्स नहीं है। ये केव नंबर 9 है। ये काफी पुरानी केव, दूसरी केव से पुरानी है। पुरानी होने के कारण इस केव में गौतम बुद्धा का स्कल्पचर नहीं और ये स्तूपा है। केव नंबर 10। इस केव में भी स्तूपा है। इसका मतलब है ये ज़्यादा पुरानी केव है। और जो पेंटिंग्स हैं वो न्यू है। इसका मतलब है कि केव बनने के कुछ 100 साल बाद ये पेंटिंग्स की गई हैं। अब इतनी चढ़ाई करने के बाद तो हम थक चुके थे और प्यास लगी थी। केव नंबर 16 में जो बुद्धा की मूर्ति है, आप देखेंगे कि उसके पैर नीचे हैं। केव 1 और 2 में पैर फोल्डेड है और ये पेंटिंग्स भी हैं इस केव में। केव नंबर 19। केव नंबर 19 का एंट्रेंस सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड नज़र आया मुझे अब तक के केव्स में। इसके अंदर भी ज़्यादा शिल्पकारी है वॉल्स पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ भी स्तूपा है और उसके बाद स्कल्पचर है।
ठीक है, इन्हें तो फोटो निकालना है इस स्तूपा के साथ। वो लास्ट केव है जहाँ पर लेटा हुआ बुद्धा है। ठीक है, हम गए नहीं वहाँ। उस ब्रिज पर जाना है और ये जो नीचे रास्ता है ये रास्ते से होकर जाना है। तो ये जो ऊपर का रास्ता है यहाँ से नहीं जाना है और ये नीचे के रास्ते से जाके फिर राइट लेना है। अब तक तो हम बहुत थक चुके हैं, पसीना आ चुका है, कहीं से भी फोटोजेनिक नहीं लग रहे हैं। अब तो हम ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं हम, क्योंकि हमें व्यू पॉइंट पर जाना है और वो काफ़ी ऊंचाई पर है। उसकी चढ़ाई शुरू की। जब चढ़ाई शुरू की तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि चढ़ाई पूरी ख़त्म करते करते 2-3 बार धड़कन चेस्ट के बाहर आने की कोशिश करेगी। वो है ब्रिज, वो ब्रिज वहाँ से देखो, मैं इतने स्टेयर्स ऊपर आ गया और ये अभी भी वहीं बैठी है, आराम कर रही है। कितना आराम फरमाएगी। चल। हम व्यू पॉइंट पहुंच गए। अब इस झरने को पानी कहाँ से आ रहा है ये देखने के लिए हम उसके पीछे जा रहे हैं। तो अब ये एक रिवर है, ये पानी यहाँ जमा होता है और फिर नीचे झरने की तरह गिरता है। ऐसा मैंने इसे फिर ज्ञान दिया। और फिर हमारे पैरों के बीच लड़ाई हो गई। और फिर हमने हमारी रिटर्न जर्नी शुरू की। अब हमें चलकर व्यू पॉइंट तक जाना है और फिर उतरना है स्टेयर्स से। चढ़ते वक्त ज़्यादा कठिन होता है, उतरते वक्त इतना मुश्किल नहीं। ये ब्रिज है जहाँ से हम ऊपर आए थे, है ना, काफ़ी ऊंचाई पर है हम। तो ये हमारी रिटर्न जर्नी स्टेयर्स की शुरू है। तो हम नीचे पहुँच गए हैं। ये साइड से अजंता केव्स आता है, हमें अपोजिट साइड जाना है बस के लिए। ये सेकंड ब्रिज है, उसी रिवर पर सेकंड ब्रिज है, इसे क्रॉस करके। अच्छा, ये सिर्फ वापस जाते वक्त ही नज़र आया मुझे। 1937 में प्लांट किया गया है बाय सर अकबर हैदरी। ये एक बुद्धा ट्री है। तो हम बस स्टॉप तक आ गए हैं, शायद यही बस में जाएंगे। ये जो डोम नज़र आ रहे हैं सामने, एग्ज़िट के वक्त बताता हूँ कि ये क्या है। ये शॉपिंग प्लाज़ा और फूड कोर्ट, और ये एंट्रेंस के लिए है, एग्ज़िट के लिए इसको ब्लॉक कर दिया है। पार्किंग में पहुँच गए अभी हम, गाड़ी पर बैठा हूँ, थोड़ा सांस ले लूँ। लोग बाहर आ गए, गार्डन के हाईवे पर है। और ये डोम्स जो नज़र आ रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन किस लिए है कि जो केव्स हैं अजंता केव्स, उनका डुप्लीकेट कॉपी यहाँ बनाएंगे ताकि टूरिस्ट यहाँ पर विज़िट कर सकें और बहुत ज़्यादा अच्छे लाइट में पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स देख सकें, क्योंकि अंदर लाइट इतना नहीं होता है। तो बस फिर हमारा 55 किलोमीटर्स का रिटर्न रन है मोटरसाइकिल पर। कहीं हम रुके नहीं खास, क्लाइमेट बहुत ही कंफर्टेबल था सुबह आते वक्त भी। एक्चुअली आफ्टरनून में आए हम, और अभी रिटर्न जर्नी में भी क्लाइमेट कंफर्टेबल है। हाँ, ये रिटर्न में एक बार काफ़ी ज़ोर से बारिश आई, कुछ थोड़े भीग गए हम, और शाम हुई, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते तो रात हो गई। थैंक यू।